मैं सुहेल रिंद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी ऑफ शालकोट। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मुक़द्दस पहाड़ जबल नूरुल कुरान, जो कि मगरबी बाईपास कोयटा पर वाक़ है, जहाँ पर लाखों की तादाद में नायाब और तारीख़ी कुरान पाक के नुस्खे मदफून हैं। 1992 में जबल नूर फाउंडेशन का क़याम अमल में आया और मीर अब्दुल समद लेडी ने इसका बेड़ा उठाया, जिसे इनके भाई मीर अब्दुल रशीद लेडी ने आगे बढ़ाया। अब इस काम को लेडी ख़ानदान की दूसरी और तीसरी नस्ल कर रही है। इब्तिदा में ख्याल था कि दीनी औराक जो ज़ईफ़ और बोसीदा हो जाते हैं, इन्हें बेहरमती से बचाया जाए। इस ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए एक पहाड़ी में सुरंग खोदी गई और ज़ईफ़ सफ़ात को वहाँ महफूज कर दिया गया। 31 साल पहले एक सुरंग से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज 100 से ज़्यादा सुरंगों तक जा पहुँचा है। यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक मस्जिद भी तामीर की गई है, जहाँ पर वो नमाज अदा करती हैं। यहाँ मौजूद कुरान के मकामी और बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों के तर्जुमे, कलमी नुस्खे और ख़ताती के नमूने काबिल दीद हैं। साथ ही कुरान के कदीम और इब्तिदाई इशायती अदवार के नुस्खे भी मौजूद हैं। यहाँ का सारा निज़ाम अपनी मदताब के तहत चल रहा है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से चंदा बक्स में कुछ डालना चाहे तो डाल दे। यहाँ लोग कुरान के हदिये लेकर आते हैं। यहाँ अब तक अंदाज़न 2.5 से 3 करोड़ कुरान पाक और दीनी कुतुब आ चुकी है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1000 फुट की सुरंग में 35,000 बोरियाँ आती हैं और एक बोरी में 35 से 45 ज़ईफ़ कुरान पाक और दीनी कुतुब आती हैं, तो फिर यहाँ कितनी कुतुब पहुँच चुकी होंगी। पार्सल वसूल होने के बाद सबसे पहले इसे छांटने के अमल से गुजारा जा सकता है। यहाँ खादिमुल कुरान बोरी खोलकर कीमती और नायाब नुस्खों को अलग करने के साथ ज़ईफ़ और मखदूश कुतुब को जबल नूर में दफन करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जिन कुतुब और कुरान करीम की जिल्द साजी करके बेहतर किया जा सकता है, इन्हें दूसरे सेक्शन में ले जाते हैं, जहाँ जिल्द साजी करके इन्हें दोबारा पढ़ने के काबिल बनाया जाता है। म्यूज़ियम बनाने का ख़याल जबल नूर फाउंडेशन को इस वक्त आया जब कदीम और कलमी नुस्खे इनके हाथ लगे। इनमें से चंद नुस्खे तो 600 से 700 साल पुराने और कुछ 300 साल पुराने हैं। यही नहीं बल्कि इनके पास सबसे कीमती और नायाब ज़मरुद से तैयार करदा स्याही से मुज़य्यन कुरान पाक का कलमी नुस्खा भी है, जिसके रंगों की आबोताब आज भी बरकरार है। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रस्मुल ख़त का कुरान पाक भी मौजूद है, जो दिल्ली में 1861 में छपा। कुरानी नुस्खे और मजहबी कुतुब मौजूद है। इनके पास अदसे यानी लेंस की मदद से पढ़ा जाने वाला 300 साल पुराना इंतहाई छोटा कलमी नुस्खा भी है। इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है। यहाँ एक माइक्रो कुरान पाक भी है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ किताब दुरूद सलाम का 500 साल पुराना कदीम कलमी नुस्खा भी है, जिसका कातिब और सन तहरीर नई हदीस और दीनी मसाइल पर फ़ारसी ज़ुबान में कुतुब के साथ कुरान पाक भी मौजूद है। यहाँ किताब फ़िक़्ह का 400 से 500 साल पुराना मुजल्द लेकिन कदीम नुस्खा भी है। अगर आप कोयटा शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके घर में कुरान पाक के ज़ईफ़ औराक मौजूद हैं, तो आप इन्हें जबल नूर फाउंडेशन पहुंचा सकते हैं, जहां पर इनकी बेहतरीन जिल्द साजी की जाती है और बकाया कुरान पाक ज़ईफ़ कुरान पाक को मदफून किया जाता है। और आखिर में आपसे गुजारिश की जाती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।